आ चुके हैं देशनोक में, जहां चूहों का मंदिर है। आपको पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। ओह माय गॉड, ये देखिए। तो दोस्तों, जो बीकानेर से देशनोक करके जगह है जहां पर करनी माता का मंदिर है और वहां पर 25,000 चूहे बताए जाते हैं। चूहों की पूजा होती है, चूहों के द्वारा जो प्रसाद खाई जाती है वो भक्तों में बांटी जाती है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। तो जो करनी माता का मंदिर है वहाँ पर 25,000 चूहों के बिल बने हुए हैं। घर है, मकान, मतलब वैसा उनके रहने की व्यवस्था है, ऐसा कहा जाता है। अभी वहाँ जाकर हम देखेंगे और वहाँ पर चूहे आपको बहुत नज़र आएंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि जब आरती होती है करनी माता की, तब वो चूहे बाहर आ जाते हैं और लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। चूहे उस प्रसाद को खाते हैं, फिर वो प्रसाद भक्तों में बांट दी जाती है। दूसरी बात कि चूहों को वहाँ पर शुभ माना जाता है। वो चूहों के द्वारा खाए गए प्रसाद खाकर कोई बीमार नहीं पड़ता, बीमारी नहीं फैलती है। बाकी जो बीमारी रहती है वो ठीक हो जाती है, ऐसा कहता है। और वो चूहों का मंदिर अपने आप में हिंदुस्तान में अकेला है शायद, और कोई मंदिर है भी नहीं। और लोग दूर दूर से उस मंदिर को देखने आते हैं। तो करनी माता के मंदिर में चूहों का जो स्थान है, कह सकते हैं जो महत्व है, वो अपने आप में बड़ा गजब है। तो हम वही जा रहे हैं देशनोक में। और ऐसे भी कहा जाता है कि उस मंदिर में जब आप जाओगे तो आपको पैर उठा के नहीं चलना होता है, पैर घसीट के चलना होता है। पैर उठा के चलोगे तो कोई चूहा आपके पैर के नीचे आकर अगर दब कर मर जाए तो कहीं ना कहीं उससे आपको पाप लगता है, वो गलत रहता है, अशुभ रहता है। इसलिए आपको पैर घसीट के चलना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें उसके बारे में कहा जाता है। वो चूहे कहाँ से आए और उनको लेकर क्या कहानियां हैं, क्या मिथ है, ये तमाम बातें हम वहीं देखेंगे। तो चलो, बीकानेर यहाँ से पड़ रहा है मुझे तकरीबन 67 किलोमीटर के आसपास है और 1-1.25 घंटा लग ही जाएगा। तो फटाफट चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि क्या नज़ारा आता है वहाँ। तो दोस्तों, जो मेरे सामने आपको एक मंदिर दिख रहा है ना, गोल गुंबद वाला, वही है करनी माता का मंदिर। चलो, एंट्री कहाँ से होती है ये देखते हैं पहले। तो ये है जस्ट सामने। ओह भाई साहब, भीड़ तो काफ़ी रहती है यहाँ पर। उस भीड़ का हिस्सा हम भी बनने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं करनी माता मंदिर के जस्ट पास। आप मेरे पीछे जो देख सकते हो वही है करनी माता का मंदिर। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा। हमने ये चूहों के लिए प्रसाद ली है, डालेंगे और देखेंगे क्या नज़ारा है। तो ये कुछ इस तरह का एंट्री गेट बना हुआ है और मंदिर आपका ये साइड में है। हम जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर और यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लोग दिन भर आते ही रहते हैं। ये यहाँ पर एक तरह से मेला ही लगा रहता है। आप देख सकते हो दुकानें कितनी हैं। दूल्हा दुल्हन भी आए हैं, नए नए मेरे सामने जा रहे हैं। और ये आपको यहाँ दुकानें ही दुकानें दिखाई देगी। है लेडीज़ की ज़्यादा आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरह से जाने के लिए जगह बनी हुई है। ये देखो यहाँ पर ये, और ये ऐसे ये घर बना हुआ है एक तरह से, मान सकते हो आप। ये तो दोस्तों, हम जैसे मंदिर के अंदर घुसे, हमें चारों तरफ चूहे ही चूहे दिखाई दिए। देखिए, विदेशी लोग भी इस करनी माता के मंदिर में आते हैं, चूहों के साथ सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। हम और आगे गए तो और भी काफ़ी सारे चूहे हमें दिखाई दिए। ये देखिए, इस तरफ कितने सारे चूहे हैं और सारे अपनी मस्ती में हैं, अपना भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल आपसे डर कर नहीं भागते हैं। और इनके लिए घर बने हुए बिल में ये घुस जाते हैं। आपको मंदिर में जगह जगह इनके लिए बिल बने हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए, कितने सारे चूहे यहाँ पर अपना भोजन कर रहे हैं। इधर एक कमरा है, उसमें गेहूं रखे, उसमें भी बहुत सारे चूहे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अगर आप नजरें इधर उधर दौड़ाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ
चूहे ही दिखाई देंगे। तो हमने भी दरअसल चने डाले थे, लेकिन चूहों ने नहीं खाया क्योंकि वो ऑलरेडी अपना भोजन कर रहे थे और मग्न थे, उनके पास ऑलरेडी दाने मौजूद थे। हमने एक चूहे के साथ फोटो भी क्लिक किया, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको करनी माता के इस मंदिर का बिल्कुल छोटा सा इतिहास बता देते हैं। तो बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित इस मंदिर को चूहे वाली माता, चूहों का मंदिर, मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में आप पैर को ऊपर उठाकर नहीं चल सकते, बल्कि आपको पैर घसीट कर चलना होता है। वो इसलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई चूहा यानी कि काबा पैर के नीचे ना आ जाए, इसे अशुभ माना जाता है। माँ करनी को जगदम्बा का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और बचपन का नाम रेगुबाई था। इनकी शादी साठी का गांव के किपोजी चारण में हुई थी, लेकिन सांसारिक जीवन में मन उबने के बाद उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद माता भक्ति और लोगों की सेवा में लीन हो गई। वैसे बीकानेर के लोकगीतों में इन चूहों की अलग कहानी बताई गई है। उनके अनुसार एक बार 20,000 सैनिक की एक टुकड़ी देशनोक पर आक्रमण करने आई, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और इन चूहों की संख्या अभी वर्तमान में 25,000 से ज़्यादा बताई जाती है। और इन चूहों के दर्शन करने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। तो दोस्तों, लोगों की मदद और चमत्कारिक शक्तियों के कारण स्थानीय लोग उन्हें करनी माता के नाम से जानने लगे, उन्हें पूजने लगे। अभी जहां मंदिर है वहां एक गुफा में करनी माता अपने इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। कहते हैं कि माता 151 वर्ष तक जीवित रहे। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद भक्तों ने वहां उनकी मूर्ति की स्थापना की और पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो ये है इस मंदिर का बिल्कुल छोटा सा इतिहास। दोस्तों, यहाँ आकर एक और जानकारी मिलती है कि जो भक्तगण प्रसाद लेकर आते हैं वो चूहों को चढ़ाई जाती है। चूहों उसको खाते हैं और फिर वो प्रसाद भक्तों में बांट दी जाती है। यानी कि चूहों की झूठे प्रसाद भक्त खाते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, बल्कि उस प्रसाद को शुभ माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हो ना, लोग फोटो लेने के लिए बिल्कुल तत्पर है। वो एक सफ़ेद चूहे का इंतज़ार करते हैं। कहा जाता है कि वो ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग उस सफ़ेद चूहे के दर्शन करते हैं। फाइनली हमने करनी माता यानी चूहों का मंदिर देख लिया है और यकीनन बहुत सारे चूहे हैं। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। निकलते हैं, कोशिश करेंगे जयपुर जाने की, और अगर जयपुर नहीं जा पाए तो नागौर जाते हैं। चलो, रास्ते में डिसाइड करेंगे, अभी तो फाइनल नहीं है कहाँ जाना है। एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ का लुक कुछ इस तरह से लगता है।